आज से पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे विषय को जिसका नाम काफी है विद्यार्थियों की आंखों में आंसू लाने के लिए। क्योंकि ये विषय अगर समझ में आ जाए तो इससे ज्यादा अपना कोई नहीं है, और समझ में नहीं आए तो इतना गैर है कि इसको अपना बना पाना भी मुश्किल है। इस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पर 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, लेकिन उन वीडियो में बताया गया था कि हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है और किस ढंग से पढ़ना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की शुरुआत की, यानी पहला वीडियो। तो सबसे पहले किसी भी विषय के बारे में ये जान लेना जरूरी है कि उसको पढ़ना क्यों चाहिए। तो देखिए, इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कुछ भी करते हो, रुपया पैसा हर समय साथ रहता है। क्या खरीदना है, कितने कीमत पर खरीदना है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, उत्पादन क्या होता है, इन सब चीजों को सुन सुनकर थक जाते होगे। तो इसीलिए जब विषय को पढ़ लोगे तो एक सामान्य सी समझ विकसित हो जाएगी, इसलिए पढ़ना है। दूसरा, आजकल देखे होगे ऑनलाइन ठगी का दौर चल रहा है। कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता, कोई कुछ करता, उसमें पैसे ट्रांसफर कर देते हो, अब बाद में रोते रहते हो बिल बिला करके हमारा पैसा चला गया। तो ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार ना हो, इसके लिए भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। रुपया पैसा कहाँ से कमाओ, कितना कमाओ, कहाँ पर लगाओ, ये सब जानने के लिए भी इस विषय का अध्ययन जरूरी है। और इन सब को छोड़ भी दो तो एग्जाम देना है, उस एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं करंट में लाकर, तो इसलिए भी इसका अध्ययन जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ये 2 शब्द अक्सर सुनते होंगे और इनको देखते होंगे, कोई इकोनॉमिक्स बोल रहा है, कोई इकोनॉमी बोल रहा है, समझ ही में नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक का नाम है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और एक शब्द है जिसका नाम है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में भी मिलता है ये शब्द। दरअसल जब मौर्य काल पहुंचते हैं, मौर्य काल का मतलब है ऐसा काल जिस समय मौर्य लोगों का शासन था। जैसे आज भारत में मोदी योग है, मोदी जी का शासन है, ऐसे ही उस समय मौर्य लोगों का शासन था, तो उस काल को कहा मौर्य काल। तो मौर्य काल में एक विद्वान होते हैं जिनका नाम है चाणक्य, चाणक्य या कौटिल्य। तो ये भाई साहब एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। किसने लिखी? कौटिल्य ने। लेकिन इन भाई साहब ने जो ये अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, इसका इस अर्थशास्त्र विषय से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने जो किताब लिखी थी उसमें खाली इन्होंने मौर्य काल का प्रशासन बताया था। जैसे आज होता है प्रशासन कि जिले का मुखिया कौन होगा, जिलाधिकारी, उसके ऊपर क्या व्यवस्था होगी, सचिव कैसे होंगे, ये सब लिख कर गए थे। तो उसका इस विषय से लेना देना नहीं है। तो ये अर्थशास्त्र कब से शुरू हुआ, पहले इसको जानते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या? धन का विज्ञान। दरअसल अर्थशास्त्र एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का। हिंदी में पूछा गया था ये। अरबी भाषा में अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? धन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ मनी या साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। यानी इसमें खाली धन की बातें होंगी। धन, धन तो जानते ही हैं क्या है। धन से, धन के अंतर्गत रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ आ जाता है, संपत्ति आपकी सब जो भी है। तो अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है धन का विज्ञान। और अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है एडम स्मिथ की एक पुस्तक से। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ थे ब्रिटेन में एक स्थान है, इसका नाम है स्कॉटलैंड, उसका एक प्रांत कह लो, स्कॉटलैंड। इस स्कॉटलैंड में एक विद्वान थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ये भाई साहब एक किताब लिखते हैं 1773 में, 1776 में, 1776 में। उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन। इस किताब में सरकार को सलाह देते हैं कि आपको जो पूंजीपति लोग हैं इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, इनको अपने मन मर्जी से काम करने दो। इससे देश की तरक्की बहुत तेजी से होगी, देश के पास बहुत तेजी से रुपया आएगा। तो सरकार ने कहा चलो अच्छा है, करके देखते हैं। इनका नाम था उस समय, तो सरकार ने यही किया और अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। पूंजीपतियों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब पूंजीपतियों ने क्या किया? पूंजीपतियों ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, इनको कितने भी रुपए देकर कितने भी घंटे काम करा सकते हैं। महिलाओं से, बच्चों से, पुरुषों से
सबसे काम लिया, क्या किया, उत्पादन कराया कारखानों में लगाकर, और 15-15 घंटे काम कराया, और साथ में पैसा भी बहुत थोड़ा सा दिया। इससे उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन को बेचेंगे भी कहीं, सामान ज्यादा बन जाता है तो उसको कहीं बेचना पड़ता है ना। तो ब्रिटेन ने दुनिया के दूसरे देशों में बेचा, खूब पैसा आया ब्रिटेन में, लेकिन वहां के समाज की स्थिति बिगड़ती चली गई, महिलाओं की स्थिति और कमजोर हो गई, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ, पुरुषों की स्थिति भी काम कर करके क्या हुई, बेकार हो गई, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, कुपोषित हो गए थे। ऐसी स्थिति में सरकार पर सवाल उठने लगे। तो यहां से माना जाता है अर्थशास्त्र का जन्म, एडम स्मिथ की पुस्तक से। इसी समय एक विद्वान हुए जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स एक पुस्तक लिखते हैं दास कैपिटल। दरअसल ये भाई साहब कार्ल मार्क्स उस समय वहीं पर थे जब मजदूरों का शोषण हो रहा था। इन मजदूरों को स्थिति देखकर समझ में आ गया कि दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। तो इन्होंने सलाह दिया कि दुनिया के सब गरीबों या सब श्रमिकों, इन्होंने कहा था, इन्होंने श्रमिक शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, काहे कि तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तुम्हारा शरीर बचा है उसको भी नोच खाएंगे पूंजीपति, इससे अच्छा है तुम लोग एक हो जाओ, तो ताकि तुम्हारा कोई शोषण न कर पाए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो भी संपत्ति किसी देश की है वो हर व्यक्ति में समान रूप से बंटनी चाहिए, यानी कोई सरकार ही नहीं होनी चाहिए। ये कहते थे क्रांति कर दो, तुम लोग क्रांति कर दो, जो ये पूंजीपति तुम्हारा शोषण कर रहे हैं इनको निपटा दो, अलग कर दो। तो इन भाई साहब ने बढ़िया सलाह दी थी, लेकिन इनकी सलाह कहीं नहीं मानी गई। तो ये हो गया एक सामान्य सी बात। अब प्रश्न उठता है अर्थशास्त्र है क्या। तो देखिए, शास्त्र शब्द समझ के किताब की भावना आ गई होगी, जैसे कहते हैं ना शास्त्र, शास्त्र मतलब बड़े ग्रंथ पुस्तक है, यही है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, जो इन्होंने इस विषय को पढ़ा है, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांतों का एक क्या है, एक पुस्तक है। जैसे संविधान क्या है, कानून की पुस्तक, अर्थशास्त्र भी एक पुस्तक है, इसकी रुपए पैसे से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं। तो अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है एकेडमिक में, यानी बीए करेंगे जब तो एक अलग विषय होता है। लेकिन जब इसको व्यवहारिक स्तर पर देखते हैं, इसका प्रयोग देखते हैं, तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। तो कोई पूछे अर्थशास्त्र क्या, तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि सिद्धांतों का एक पुस्तक जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिए होते हैं। लेकिन जब इसी को व्यवहारिक स्तर पर किसी देश में, किसी घर में या किसी कंपनी में कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, इसका उपयोग करते हैं व्यवहारिक स्तर पर, तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। जैसे पॉलिटी और संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है, कानूनों का एक समुच्चय, और उसी संविधान को एक ही देश में अलग अलग जगह जिस तरह से लागू करते हैं, थोड़ा बहुत क्या अप डाउन करके, तो वो कहलाता है राज्य व्यवस्था। इसी प्रकार से है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था दरअसल हमेशा से रही है, जब से इंसान धरती पर आया उसने खाना पीना शुरू किया, जैसे तैसे लेन देन शुरू किया लोगों से, तो ये तो पहले ही आ गया था। अब बाद में कुछ लोगों ने देखा कि ये सब चल कैसे रहा है, तो उस पर किताब लिख डाले, और वही किताबों से बना अर्थशास्त्र। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं मानी गई हैं, एक को कहते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि। तो एक को कहते हैं समष्टि, एक को कहते हैं व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है मैक्रो। है कि देखिए, माइक्रो का मतलब होता है जब बहुत छोटी छोटी सी बात की जाए, जैसे खर्च, उत्पादन, उपभोग, ये क्या है, इनकी बातें होंगी, तो ये हो जाएगा माइक्रो, यानी छोटी छोटी बात होंगी। अब मैक्रो का मतलब होता है बहुत लंबी सोच लेकर जब चलें। जैसे अगर आप सोचें कि अगर सरकार लोगों को रुपए दे दे, तो वो लोग क्या करेंगे, उस रुपए से जो उनको चीज चाहिए वो खरीदेंगे, और जब वो चीज खरीदेंगे तो उन चीजों की मांग बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ जाएगी तो जो लोग उनको बना रहे हैं उनको और ज्यादा बनाना पड़ेगा, और ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए और ज्यादा मजदूर भी चाहिए होंगे, और ज्यादा मजदूर रखेंगे तो उनको रुपए भी देना होगा, सैलरी। और जब मजदूरों को सैलरी मिलेगी तो वो मजदूर क्या करेंगे, फिर से चीजें खरीदेंगे जो उनको जरूरत है। इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था क्या होगी, चलती रहेगी। जब बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, जैसे मुद्रास्फीति हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, ये सब जब सुनो तो
तो समझ लेना यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है। इस वीडियो में यही पढ़ना था। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणालियां। पूरी दुनिया में एक प्रश्न उठा कि आखिर सरकार किस प्रकार से लोगों की जरूरतें पूरी करे। जब ये प्रश्न उठा तो उसको पूरा करने के लिए 3 विकल्प आए दुनिया में, और यही 3 आर्थिक प्रणालियां कहलाती हैं। एक को कहते हैं समाजवादी, एक को कहते हैं समाजवादी या साम्यवादी, दूसरे को कहते हैं पूंजीवादी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इससे संबंधित जो भी शॉर्ट नोट्स या कंटेंट देना है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जरूर जाएं। फेसबुक पेज भी इसी नाम से बनाया हुआ है, नायक जीएस पॉइंट नाम से। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।